जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम मोहनीश और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने वाली है अयोध्या में, उसके बारे में। मुद्दा थोड़ा सा संगीन है और थोड़ा सा नाजुक मुद्दा है और इसको उठाने से पहले मेरे को भी थोड़ा सा डर लग रहा था। और डर क्यों लग रहा था, सबसे पहले मैं ये बता दूँ। तो डर इस बात का लग रहा था कि आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है उसके आँखों पर जो ये राजनीतिक पर्दा लगा हुआ है, जिसके कारण वो इस बात को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि धर्म क्या है और राजनीति क्या है। दोनों अलग अलग पहलू हैं और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीति अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति और धर्म को मिला के बात कर रहा है तो वो हमारे समाज के लिए सही नहीं है। धर्म हमें जीने की राह बतलाता है और राजनीति हमारे आसपास होने वाले विकास का कारण बनता है। हम कैसे जीते हैं ये हमें धर्म बताता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारा धर्म तय करता है, लेकिन हमारा काम, हम क्या कुछ करते हैं, हम अर्निंग कैसे करते हैं, ये चीज़ एक राजनीतिक मुद्दा है। अच्छा, अब ये वीडियो शुरू करने से पहले एक खास रोचक तथ्य आपको बताना चाहूँगा। जब 2019 में राम मंदिर का फैसला आया था तो उस समय मैं हॉस्टल में था और इंजीनियरिंग मेरी चल रही थी। और मुझे याद है कि हॉस्टल में चारों तरफ सिक्योरिटी लगाई गई थी इस बात के लिए कि जब राम मंदिर का फैसला आए तो या तो हमारे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई कोई भी तेज आवाज़ में चिल्लाए नहीं। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई हिंसा न हो हॉस्टल में, कुछ मामूली रुपए की फाइन भी रखी गई थी जो हमारे लिए उस समय बहुत ज़्यादा थी। अब जब राम मंदिर का फैसला आया तो 2 लोगों पे वो जुर्माना लगा था। इतना ज़्यादा मैं चिल्लाया था कि मैं उसमें दूसरा था। पहला कोई एक और लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो 2 बच्चों पर जुर्माना लगा था, तो उसमें एक मैं भी था। तो ये वीडियो देखने के बाद कोई इस बात पर सवाल न उठाए कि आप राम विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा खुशी हॉस्टल में उन 2 बच्चों को हुई थी और उसमें एक मैं था। तो इस बात से ये अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि राम मंदिर का जब फैसला आया था तो मैं कितना गर्जन किया होगा हॉस्टल में, क्योंकि मेरे ऊपर फाइन लग गया था। और वो सीसीटीवी में साफ दिख रहा था। बाद में वो सीसीटीवी मुझे दिखा के फिर फाइन लगाया गया और मैंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, कोई बात नहीं, चलता है। इस बात को मैं इसलिए बताया कि आगे जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा संगीन है और काफ़ी नाजुक मुद्दा है और इस बात को हम हिंदुओं को जानना चाहिए। मैं भी एक राजपूत हूँ, हिंदू हूँ, क्षत्रिय कुल से हूँ। मुझे भी खुशी है राम मंदिर बन रहा है और मैं भी मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि लिटरली हुआ ये है कि इसके पहले काफ़ी सारी सरकारें आई गई। ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में फंसा हुआ था और वहाँ से निकालना किसी राजनीतिक पार्टी का ही काम हो सकता है। तो बीजेपी का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी और मोदी जी का जो सामंजस्य था यूपी और केंद्र में, जिसके कारण राम मंदिर बन रहा है, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन कुछ जो बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपके सामने रखनी चाहिए, राजनीति और धर्म को जो मिला के चीज़ें चल रही है और 22 जनवरी को क्या कुछ गलत होने वाला है, उसको हम हिंदुओं को मानना चाहिए और हम हिंदुओं को इस बात का विरोध करना चाहिए। ठीक है, हम मोदी जी को अच्छा मानते हैं कि राम मंदिर बनवाए, लेकिन उनको ये हक किसने दिया कि हिंदू धर्म के खिलाफ जाके प्राण प्रतिष्ठा किया जाए? ना ही वो धर्माचार्य है, ना ही वो धर्मगुरु है। उनको ये हक किसने दिया? अब कुछ बातें मैं आगे बताने वाला हूँ। कांग्रेस के 3 नेताओं को इनविटेशन मिलता है कि राम मंदिर पे आप आइए, जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उसमें आप आइए। वो 3 लोग थे, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी। इन तीनों ने साफ साफ डिनाई कर दिया इनविटेशन को। और इनविटेशन को डिनाई करने का कारण ये था कि उनका कहना ये है कि जिस जगह पे धर्म के खिलाफ काम हो रहा है मैं वहाँ हरगिज नहीं जाऊँगा। अच्छा, अब काफ़ी लोग इसको हिंदू विरोधी बता रहे हैं। गोदी मीडिया पूरा एक कैंपेन चला दिया कि ये तीनों लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी हैं और राम मंदिर के विरोध में हैं। लेकिन जो बातें इन्होंने करी उसको मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और एक वीडियो मेरे सामने आई शंकराचार्य की। उड़ीसा के पुरी के जो निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, उनकी एक वीडियो मेरे को मिली और उस वीडियो में वे कह रहे हैं कि मैं भी वहाँ नहीं जा रहा हूँ। और उसका कारण बड़ा ही स्पष्ट है। उनका कहना ये है कि जो मंदिर आधा अधूरा अभी बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का मुख्य कारण क्या है? ये बिल्कुल हिंदू धर्म के खिलाफ है। पहला चीज़ उनका ये है। दूसरा एलिगेशन उनका ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के अनुसार अपना जीवन न जिया हो, उसका खान पान धर्म के खिलाफ हो, वो आदमी गर्भगृह में जाके मूर्ति को छुएगा। जो ये 3 चीज़ें उन्होंने कही कि पहला कि
आधा अधूरा मंदिर बने में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता। दूसरा, एक धर्म गुरु या धर्माचार्य के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा न होना, एक ऐसे आदमी का गर्भगृह में घुसना जो कि एक आम जीवन जिया हो। और तीसरा कि एक ऐसा व्यक्ति का भाषण वहाँ होना जो कि धर्माचार्य या धर्मगुरु न होना। तो 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर कहीं प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उस मंदिर का पूरी तरीके से निर्माण हो जाना चाहिए। उसके बाद उस मंदिर में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गर्भगृह में केवल वही लोग घुसते हैं जो धर्माचार्य, धर्मगुरु या कोई ऐसे व्यक्ति हो जो धर्म के अनुसार काफ़ी लंबे समय तक तपस्या किया हो या काफ़ी सारा उनके अंदर धार्मिक ज्ञान हो। तीसरा कि मूर्ति को केवल वही लोग छुएंगे जो ऐसे धर्मगुरु या धर्माचार्य हैं। और एक खास बात, जब भी ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंदिर के सामने प्रवचन और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन राम मंदिर के सामने मोदी जी का एक भाषण रखा गया है जो कि पूरी तरह से गलत है। होना ये चाहिए था, ठीक है 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हम सभी हिंदू खुश हैं और हम लोग दिवाली भी उस दिन मनाएंगे। लेकिन क्या इसमें राजनीतिक कुछ आपको ऐसा दिख नहीं रहा है क्या कि एक ऐसा व्यक्ति जो ना ही वो धर्मगुरु है ना धर्माचार्य है, वो डायरेक्ट गर्भगृह में घुस रहा है, जो कि हमारे हिंदुओं के लिए वो हमें आहत होना चाहिए, हम हिंदुओं को उससे आहत होना चाहिए कि ऐसा क्यों। क्या आप वीडियो में ये दिखाना चाहते हैं, क्या आप मीडिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं, क्या आप देश के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि आपके द्वारा ये किया जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपका भाषण सामने से होगा, मतलब सिंह द्वार से अगर आपका भाषण होगा तो ये कहाँ तक, आप कितनी धर्म जानते हैं, आप कितनी पढ़ाई करी है, आपने कितनी साल तपस्या करी है, आप क्या कुछ बताएंगे धर्म के बारे में, कितनी मंत्र आपको आती है। तो जो लोग आपसे कई गुना इन चीज़ों में ज़्यादा हैं वो आपके सामने बैठ के ताली बजाएंगे और आप वहाँ सामने से बैठेंगे। तो शंकराचार्य का ये जो एलिगेशन है वो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। और एज ए हिंदू मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि राम जी को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब एक पार्टी इतनी नीचे गिर गई है कि उसको और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। मैं पहली बार वो आदमी जीता, पहली बार ये सरकार बनी तो 15-15 लाख सभी के खाते में आएंगे, देश से भ्रष्टाचार मिटेगा, आतंकवादियों को जो पैसा जा रहा है वो नहीं जाएगा। इस पे हुआ कुछ नहीं इन तीनों में। दूसरा, जो ये चुनाव जीते पुलवामा अटैक पे और पाकिस्तान पे जो इन्होंने अटैक किया था उसको मुद्दा बना के ये चुनाव जीते। लोगों के मन में ये हो गया था कि मान लीजिए अगर मेरी जगह पे कोई एक्स आदमी लड़ रहा है तो उसका नाम लेकर लोग ये कहते थे कि एक्स तो मजबूरी है, असली जरूरी मोदी है। तो मतलब इस लेवल की आप आदमी की मनोदशा को डाइवर्ट कर रहे हो, इसके लिए सलाम है आपको। लेकिन अब अच्छा, अभी तीसरा जो चुनाव है इसमें तो इनके पास कुछ ऐसा है नहीं। कोरोना आकर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया पूरी सारी विश्व को। अब आपके पास महंगाई है, सब कुछ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है, मतलब आपके हारने का सब कुछ कारण है, कोई दूसरी पार्टी आनी चाहिए। लेकिन फिर आपको एक मुद्दा मिलता है राम मंदिर का, और अर्ध निर्माण मंदिर में आप 2024 में इसीलिए ये प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हो और अपने हाथों से इसीलिए करा रहे हो, अपना भाषण अपने इसलिए रखा है क्योंकि आपके पास कोई खास मुद्दा नहीं है जिसके कारण आप जीत पाओ। तो एक पार्टी इतनी नीचे गिर गई कि राम जी को अपना मुद्दा बना के चुनाव में उतर रही है और हम हिंदू ताली बजा रहे हैं। तो ये ताली 2 तरीके से होती है, एक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन लोग बजाते हैं, और एक जो एक अच्छा काम पे बजाया जाता है। तो आप कौन सी ताली बजाना चाहते हैं, आप हिंदुओं को सोचना है। राम मंदिर बन रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है, 500 सालों का जो ये इंतज़ार है वह ख़त्म हो रहा है। लेकिन अर्ध निर्माण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराना कितनी सही है, एक धर्मगुरु का वहाँ पे प्रवचन न होना कितनी सही है, और एक धर्मगुरु के हाथों वो प्राण प्रतिष्ठा न होना कितनी सही है। ठीक है मोदी जी जाते लेकिन वहाँ पे एक दर्शक बन के जाते तो अच्छा रहता। और विपक्ष का वहाँ न जाना, इसका मुख्य कारण यही है कि क्या वहाँ मोदी जी जब भाषण देंगे तो हम ताली बजाएंगे, क्या मोदी जी के हाथों वो प्राण प्रतिष्ठा होगा तो क्या हम देखेंगे उसे। तो ये बिल्कुल सही है यार, आप जाओ तो आप भी एक गेस्ट बन के जाओ ना वहाँ पे। मंदिर में आपका एक राजनीतिक पार्टी के प्रधानमंत्री का क्या काम है। अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि ये एक आम प्राण प्रतिष्ठा है तो भारत की सबसे प्रथम सिटीजन जो होता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्यों नहीं करवाया? उनको तो आपने इनवाइट भी नहीं किया। ठीक है, इस तरह से संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तब भी आपने इनवाइट नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और इस चीज़ से हमें बचना है। और ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनको वोट मत दो या किसी विपक्ष को जिता दो, कांग्रेस को जिता दो, आप पार्टी को जिता दो, किसी को मत जिताओ, किसी को वोट मत दो। लेकिन हिंदुओं को एज ए धर्म हमें ये सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म कितना आहत हो रहा है। क्या राम जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक आदर्श तरीके से बिताया,
वो राम जी जिनका पूरा जीवन एक धर्म को बचाने के लिए बीत गया, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस चीज़ में न्यौछावर कर दिया। 14 साल जो आदमी वन में रहे सिर्फ अपने पुत्र धर्म को निभाने के लिए, उस राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा इस अधार्मिक तरीके से हो रहा है केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो ये कितनी सही है यह आपको सोचना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और किसी खास व्यक्ति को वीडियो भेजना चाहते हो तो शेयर करो, और अगर फेसबुक पे देखना चाहते हो तो इस पेज को फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, जय श्री राम। और मुझे कृपया करके एक डिस्क्लेमर है कि हिंदू विरोधी घोषित मत करना। मैंने जितनी भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है, और धर्म के विपरीत जाके कोई काम करना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इस चीज़ को आगे से जितना हो सके आगे बढ़ाओ, ताकि ये अच्छे अच्छे लोगों के पास पहुँचे, और जिनके ऊपर ये राजनीतिक पर्दा लगा हुआ है जिससे वो धर्म की वो पेटी दिख नहीं रही है वो दिखे। जय श्री राम।